सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपेडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैंची के नए ट्रेलर के बारे में। इस वीडियो में मैं सैंची के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको सैंची की प्रोबेबल स्टोरी के बारे में बताऊंगा और इसमें दिखाए गए कुछ अमेजिंग ईस्टर एग्स के बारे में बात करूंगा। सो अगर आपको भी सैंची के नए ट्रेलर के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रेलर के कुछ मेजर ईस्टर एग्स के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक फाइट सीन की, जहां पर हम सैंची को किसी से लड़ते हुए देख रहे हैं एक केज के अंदर। इस केज के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि जिससे सैंची लड़ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अबॉमिनेशन है। अबॉमिनेशन वही जो हल्क का विलन था हल्क की पहली मूवी में, और अबॉमिनेशन वापस आ चुका है एमसीयू में। तो ऐसा हो सकता है कि अबॉमिनेशन को अब वापस से हम सी हल्क की सीरीज में देखें। इसके अलावा इस नए ट्रेलर में हम एक ड्रैगन को देखते हैं सैंची के साथ, और हो सकता है जो 10 रिंग्स हो उसे उसके पावर्स इस ड्रैगन से ही मिलते हों। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें सैंची के मदर के बारे में बताया गया, और ऐसा लगता है कि सैंची के मदर का एक काफी बड़ा रोल होने वाला है इस मूवी में, क्योंकि शायद सैंची की मदर इस मूवी में मर जाएगी इस तरीके से, और मे बी उसके डैड यानी कि मैंड्रिन ने ही उसकी मदर को इस तरीके से मारा होगा, इसीलिए सैंची अपने डैड को हेट करता है। तो चलिए अब सैंची की स्टोरी और बाकी सारे डिफरेंट सीन्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस मिस्टीरियस निंजा के बारे में जिसको कि इस ट्रेलर में हम काफी बार देखते हैं सैंची को ट्रेन करते हुए और सैंची से लड़ते हुए। तो ये मिस्टीरियस आदमी डेथ डीलर के नाम से जाना जाता है कॉमिक्स में, और ये बेसिकली 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और ये मैंड्रिन के लिए काम करता है। और मैंड्रिन का नंबर 1 सोल्जर वैसे तो सैंची है, पर क्योंकि सैंची उसकी बात नहीं मानता है तो उसका नंबर 1 सोल्जर डेथ डीलर ही है। सो सैंची इस मूवी में फाइनली हमें 10 रिंग्स और मैंड्रिन के बारे में पता चल जाएगा। मैंड्रिन और 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को हम आयरन मैन मूवी से जानते हैं, पर असली मैंड्रिन और असली 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक एमसीयू में नहीं दिखाया गया था। इस मूवी में हमें मैंड्रिन के पास्ट के बारे में और 10 रिंग्स के बारे में भी काफी कुछ पता चलने वाला है। इस मूवी में मैंड्रिन का रोल टोनी लुआंग प्ले कर रहे हैं, और इस ट्रेलर में हम उनके हाथ में कुछ ब्रेसलेट्स देख सकते हैं, और यही सारे 10 रिंग्स हैं। अब इस मूवी में रिंग्स को चूड़ियों में कन्वर्ट क्यों कर दिया गया है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर कोई नहीं, इससे भी हम काम चला लेंगे। सो हम इन ब्रेसलेट्स को काफी बार इस ट्रेलर में देखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेसलेट्स 10 रिंग्स ही हैं, और इनके बारे में हमें इस मूवी में काफी कुछ पता चलेगा और इनके हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। कॉमिक्स में 10 रिंग्स एक एलियन टेक्नोलॉजी होती है, पर मैंड्रिन जब उन्हें यूज करता है तो वो ऐसा बताता है कि ये मैजिकल वेपन्स है, पर असल में 10 रिंग्स एक एलियन टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही हजारों साल पहले अर्थ पे आई थी। इन्हीं 10 रिंग्स का यूज करके मैंड्रिन पूरे 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन पे कब्जा किए हुए है और उनका लीडर है, और इन्हीं 10 रिंग्स का यूज करके बेसिकली मैंड्रिन एक वर्ल्ड डोमिनेटिंग फोर्स बनना चाहता है, और जिसमें उसको अपने बेटे की भी हेल्प चाहिए, यानी कि सैंची की हेल्प चाहिए। सो कॉमिक्स में सैंची के फादर कोई और होते हैं, पर सैंची के असली फादर का राइट्स शायद मार्वल स्टूडियोज के पास अभी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस मूवी में मैंड्रिन को सैंची का फादर दिखाया है। इसके अलावा सैंची के इस मूवी में हम सैंची के बचपन को भी देखेंगे, और ये देखेंगे कि सैंची ने अपनी ट्रेनिंग कैसे पूरी की और वो कुंफू मास्टर कैसे बना। सैंची के पास कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं है, पर उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो अपने बॉडी के ची को कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण वो बहुत सारे सुपर ह्यूमन एक्ट्स परफॉर्म कर सकता है, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले। सो जिन फ्लैशबैक सीन्स में हम सैंची को ट्रेन करते हुए देखते हैं, उन फ्लैशबैक सीन्स में हम देख सकते हैं कि मैंड्रिन के साथ साथ डेथ डीलर भी सैंची को कुंफू सिखा रहा है। इसके अलावा हम सैंची के एक नेकलेस को भी इन सीन्स में देख सकते हैं, जो सेम नेकलेस हमने एक और कैरेक्टर के गले में देखा इस ट्रेलर में, एक लड़की के गले में। तो ऐसा हो सकता है जिस लड़की से सैंची किसी फाइट अरीना में लड़ रहा था, अब वो लड़की सैंची को मार के गिरा देती है। तो ऐसा हो सकता है ये सैंची की बहन हो या फिर सैंची की कोई रिलेटिव हो, क्योंकि इन दोनों के नेकलेस बिल्कुल सेम लग रहे हैं। सो सैंची के इस ट्रेलर में हम एक सीन में सैंची की मदर के मेमोरियल को देख सकते हैं। इस सीन को देखने से ऐसा लगता है कि सैंची की मदर मर चुकी है, और शायद इसी कारण सैंची अपने फादर के साथ काम नहीं करना चाहता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि सैंची के फादर ने ही सैंची को मदर को मारा हो, या फिर शायद मैंड्रिन की गलती से ही सैंची की मदर मरी हो, जिसके बाद सैंची काफी गुस्सा हो मैंड्रिन से, और इसीलिए वो मैंड्रिन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है और 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करना चाहता है। ये एक थ्योरी है,
जो कि सच हो भी सकती है और नहीं भी। इसके अलावा कुछ और सीन्स में हम सैंची को उसके ची को यूज करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक सीन में तो हम सैंची को सुपर ह्यूमन स्पीड यूज करते हुए देखते हैं उस पानी वाले सीन में। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट वाले सीन में जहाँ पर मैंडरिन के साथ एक किड वर्जन ऑफ सैंची था, वो अपनी ची का यूज करके कुछ गुंडों को मारता है और उस सीन में आप देख सकते हो कि सैंची के हाथों से कुछ ब्लू कलर का निकल रहा है, तो ये बेसिकली ची फोर्स है जो कि सैंची यूज करता है। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, काफी बड़ा वॉर टाइप का, जहाँ पर हम एक आर्मी को किसी टेम्पल या फिर किसी पैलेस जैसे इलाके में हमला करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कोई आदमी 10 रिंग्स के पावर को यूज करके किसी मॉन्क आर्मी से लड़ रहा है और उस मॉन्क आर्मी के पास बहुत बड़े बड़े टाइगर्स भी हैं। इन टाइगर्स को कॉमिक्स में फूड डॉग्स कहा जाता है, जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मॉन्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मे बी ये सीन तब का होगा जब हमें 10 रिंग्स के हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा होगा और मैंडरिन के हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @filmopedia72 पे जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।